देखें, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास जो है जमीन है और लेकिन जमीन का वो रसीद नहीं कटा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका जमीन का खतियान है लेकिन आज तक वो खतियान का रसीद नहीं कटा है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास जमीन का केवाला है लेकिन आज तक वो रसीद नहीं कटा है। तो अब देखें, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनका जो है पंचनामा बन गया लेकिन वो आज तक रसीद नहीं कटा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो दस्तावेज बने ना, उसका सरकार को लगान जो है नहीं जा रहा है, लेकिन सरकार लगान यानी टैक्स जो है वसूलती है। अब ये बीतते बीतते अगर 25 साल हो जाए, है ना, 30 साल हो जाए या 50 साल हो जाए, सरकार राज्य में जो है ये नियम लाया गया कि 100 साल अगर आप लगान नहीं देंगे ना तो बाद में जमीन हमसे मत मांगिएगा। यानी हम सरकार के नाम से वो जमीन को दर्ज कर देंगे, सरकार के नाम से यानी दर्ज कर देंगे। उससे पहले आप जमा जरूर कर दीजिए, लेकिन इसलिए कि जमीन का लगान देना बेहद जरूरी है। नहीं देंगे आपका जमीन सरकारी हो जाएगा। अब है कि 25 साल से जमीन का रसीद नहीं कटा है तो उसका क्या चार्ज लगेगा। देखें, अगर आप मान लेते हैं 25 साल हो, 30 साल हो, अभी आपको सबसे पहले वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करा लेना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपडेट होने के बाद आप ऑनलाइन जमीन रसीद कटा सकते हैं। तो इसलिए जो भी टोटल कॉस्ट होगा वो सारा ऐड करके होगा जो आप आज तक नहीं दिए हैं, और वो सारा चार्ज जो है, सारा शुल्क जो है वो आपको भरना पड़ेगा, और वो भरना आपके लिए बेहद जरूरी है। नहीं भरेंगे तो फिर आपके साथ भविष्य में समस्या होगा। जमीन रसीद जो है कटाना बेहद जरूरी है। देखा, जमीन रसीद का ये जो रसीद है ना, इसका ये जमीन का अगर रसीद कटेगा, बस इसका मकसद यही है। ये हमारा कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि इससे आप टाइटल का दावा नहीं कर सकते। टाइटल का दावा कभी भी जमीन रसीद से नहीं होगा। ये जमीन रसीद है, लेकिन आप ये जो जमीन रसीद आप कटाएंगे, इससे ये पता चलेगा कि आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसके आधार पर आपने जमीन रसीद कटाया है और आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं। तो ये है जमीन रसीद ना कटाने और जमीन रसीद कटाने से क्या होगा उसको लेकर। अब कहेंगे, देखें, आपके साथ भी समस्या हो सकता है, तो आप अगर आपके साथ कोई भी समस्या, आपको करना क्या, जैसे ये कमेंट में लिखा हुआ सवाल है, ऐसे जाकर अपना समस्या का जो है समस्या को लिखना है। आप समस्या को आप लिखेंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके समस्या को देखें और उसको जल्द से जल्द हल कर सकें। यानी अब आपके सवाल का जवाब जो है वो मिलेगा वीडियो के माध्यम से, और आप समझ पाएंगे कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। अब देखें, जमीन जो है, ये जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन का केवाला की अगर बात करेंगे तो जमीन का केवाला जो है यहाँ पर दादाजी के नाम से केवाला, और किसी का नाम नहीं है। मेरे दादा का कोई भी भाई भी नहीं था, लेकिन भाई के नाम पर आधी जमीन जो है, एक तरह से भाई के नाम पर आधी जमीन अपने नाम से रसीद जो है कटा रहा है, बेचे भी नहीं है। तो देखें, दादाजी का नाम से मान लेते हैं जमीन का ये जो है एक तरह से केवाला दादा के नाम से है। तो अब है कि किसी का नाम यहाँ पर नहीं और किसी का नाम नहीं है, केवाला पर सिर्फ एक नाम है, और दादा का कोई भाई भी नहीं था। अब लेकिन कौन भाई बन गया, भाई बनकर कौन आधा जमीन का जो कटा रहा है, ठीक है। तो देखें, इस तरह का जो मामला है ना, अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट के पास या एडीएम कोर्ट, जिला कलेक्टर के पास आप क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट जो केवाला है ना, केवाला को देखते हुए, केवाला को आधार मानते हुए जो अवैध जमीन रसीद है, अवैध जमीन रसीद को रद्द कर दिया जाएगा। अब कोई गलत तरीके से अगर कटा रहा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा।
बहुत दिन से मेरे पिताजी का खतियानी जमीन रसीद नहीं कट रहा है। तो देखें इस कंडीशन में क्या हो, हम लोग जो है भाई मिल के जमीन निकालना चाहते हैं, जमीन के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या तब भी जमीन निकाल लेंगे? तो देखें ये जो जमीन है ना, जमीन के बारे में पता, तो जमीन का खतियान जो है उसी से पता चलता है, ये जमीन का खतियान। और जमीन का जो है यहाँ पर नक्शा अगर आपके पास है, जमीन का मैप है, तो खतियान में जो भी आप प्लॉट आपके नाम से दर्ज है, पूर्वज के नाम से दर्ज है, उसको आप मैप में मिलाकर देखेंगे कहाँ पर है। तो जानकारी जो है वो आपको तो लेनी पड़ेगी। अब पिताजी का खतियानी जमीन का रसीद जो है नहीं कट रहा है, तो देखें नहीं कट रहा है तो सबसे पहले जितने हिस्सेदार हैं वो हिस्सेदार सभी आपस में बैठकर मौखिक या जो है एक तरह से जैसे भी यहाँ पर पंचनामा एक तैयार कर लें कागजात, और उसको जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दें। दाखिल खारिज के लिए पंचनामा बनाकर जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देंगे, तो जो खतियान है वो उसका म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा तो आपका ज़मीन का रसीद भी कटेगा। तो रही बात यहाँ पर ज़मीन के बारे में अगर कुछ पता नहीं है तो आपको पता जो है करना होगा। ज़मीन का खतियान अगर आपके पास नहीं है तो खतियान निकालने के लिए आप जिला में जा सकते हैं। जिला में यहाँ पर जो बनाया गया है, जिला में जाएंगे, जो भी आपका जिला है वहाँ पर जिला अभिलेख विभाग है ना, जिला अभिलेख उस विभाग में जाकर जो है आप आवेदन कर सकते हैं अपने जमीन के खतियान को निकालने के लिए। अब अगला देखें सवाल जो है कि मेरे दादाजी के नाम से जमाबंदी है, उसमें 2 प्लॉट है जिसका रकबा 5.5 डिसमिल है, उसमें दूसरा कोई 7.5 डिसमिल में पक्का मकान बना लिया है, उसको गोडाउन के रूप में जो है प्रयोग कर रहा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड अभी भी मेरे नाम से जो है रसीद कट रहा है, खतियानी जमीन है, कुछ उपाय बताएं। देखें यहाँ पर हम आपको बता दें कि जमाबंदी में जो होता है ना कि जो रकबा रहता है जमीन का, जो जमाबंदी कायम होता है, जमाबंदी में कोई भी जमीन का जो रकबा दर्ज है, अब उसमें 5.5 है और उसमें दूसरा कोई इतना में पक्का मकान बना लिया है और गोडाउन के रूप में प्रयोग कर रहा है। अभी मेन है कि अब रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर जाते हैं तो मेरे नाम से रसीद कट रहा है, खतियानी जमीन है, तो देखें ये जमाबंदी जो आपको कायम हुआ और कितना का होना था इसका आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है रसीद तो कट रहा है लेकिन जमीन का जो है खतियान भी आपका खतियानी जमीन है, ठीक है, और साथ में आपका एक तरह से खतियान और साथ में जमीन का रसीद भी है। अब जितना का रसीद है, जितना का खतियान में जमीन है वो उतना का रसीद तो होना ही चाहिए। अगर खतियान से जमीन को कोई नहीं बेचा है तो, अगर नहीं बेचेगा तो उतना तो होना चाहिए। तो अब है कि इसको कोई पक्का मकान अगर बना लिया, पक्का घर बना लिया, तो एक ही तरीका है कि आप अब सिविल कोर्ट में केस फाइल कीजिए। सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे उस पक्का मकान को हटवाने के लिए, पक्का मकान को तोड़ने के लिए, मतलब वहां जैसे ही आदेश होगा उस पक्के मकान को तोड़ दिया जाएगा, उस पक्के मकान को हटा दिया जाएगा। 1947-48 में पूर्वज की संपत्ति से जो है संबंधित भूमि विवाद के लिए मैंने 1997 में राष्ट्रपति और 1998 में मुख्य जो है सचिव यूपी को पत्र लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चाचा और चचेरे दादा शामिल हैं और यहाँ पर राजनीतिक लोग जो है अपराधी अभी भी शामिल हैं। देखें कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, मतलब सबसे बड़ी बात है विवाद किस लिए है, यहाँ पर जो है पूर्वजों की संपत्ति को लेकर। अब यहाँ पर देखें पूर्वजों की संपत्ति, पूर्वजों की जमीन जो है, इसमें अगर आपका हक बचा हुआ है या आपका हक जो है वो है ना, आपका हक अगर है तो ये हक आप प्राप्त कैसे करेंगे? तो ये हक प्राप्त करेंगे कोर्ट के माध्यम से, यानी कोर्ट के माध्यम से। कोई भी कितना बड़ा जो है लोग इन्वॉल्व हो, मामला जो है पहले मान लेते हैं आप जो है सिविल कोर्ट में जाएंगे, केस फाइल करेंगे, अरे हकदार हैं, यह स्पष्ट दिखता है कि आप उत्तराधिकारी हैं, और उत्तराधिकारी अगर हैं तो कोई जमीन कैसे ले सकता है? नहीं फैसला होगा, नहीं पक्ष में संतुष्ट होंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे,
है ना, आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। जब संपत्ति है और संपत्ति कोई ले लिया तो कितना बड़ा जो है ना राजनीतिक वाला लोग हो या आपराधिक छवि वाला तो खुद जो है एक तरह से अपराध करता है और बाद में अपना बेल कराते रहता है। तो इसलिए देखें, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो जो है आपका हक लिया है तो कानूनी तौर पर उसको देना पड़ेगा। अगला सवाल है, मेरे मदर के नाम से जमीन है और फादर मदर दोनों एक्सपायर कर गए हैं। जमीन का रसीद 1982 में कटा था। उस समय जो है खास महल में रजिस्ट्री जो है रैयती प्लॉट का भी रसीद जो है कटा था और सदर ब्लॉक में 2006 में। जब ऑनलाइन सिस्टम लागू हुआ तो मेरा जमीन का पेपर अपडेट नहीं हुआ, जिसके कारण ऑनलाइन रसीद नहीं कटवा पा रहा हूँ। तो कोई यहाँ पर सरल उपाय बताए। देखें, जमीन मान लेते हैं कोई खास महल का अगर जमीन है, देखें कोई भी ऐसा जमीन का खरीद बिक्री हुआ है जैसे कि वो जमीन रैयती जमीन नहीं है, अगर मान लेते हैं कोई सरकार के द्वारा है ना, सरकार के द्वारा है ना द्वारा लीज पर जो है लीज पर ली गई जमीन का अगर खरीद बिक्री करता है, जमीन का खरीद बिक्री अगर कोई करता है ना, तो वो हुआ कि इसका सरकार पर डिपेंड करता है कि वो जमीन उसको मिलेगा या उसको नहीं मिलेगा, सरकार कभी उस पर एक्शन ले लेगी। ये सारा कुछ गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, सरकार पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको जो है सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जमीन है और आपके पास अभी भी जो कागजात है वो है मौजूद और ऑनलाइन आपका नहीं अपडेट हो रहा है, तो देखें एक तो प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो है अधिकारी ये कह रहे हैं कि आपकी खास महल की जमीन है तो आप उस पर अपना दखल बनाए रखें। सिर्फ आप ही जो है खास महल की जमीन नहीं लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सरकार का जो निर्णय होगा उसी निर्णय के तहत जो है आपके साथ वो हो सकता है, और आपके साथ होगा तो सबके साथ होगा। सरकार अगर आपको अधिकार दे देती है तो सारा सिस्टम आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। आसानी से जो है आप जमीन का रसीद कटवा पाएंगे, किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। सर, हमारी पुष्टि नहीं जमीन में हमारे हिस्से में हमारे काका ने कब्जा कर लिया। टाइटल जो है पूरा हमारे नाम पर जो है, क्रॉप लोन भी चल रहा है। सर, बाकी ना तो एक तो प्रशासन जो है करता है और ना कोई जो है सुन पा रहा है। देखें, कब्जा का विवाद है तो आप क्या करें, जैसे आप यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास से उस जमीन पर जो है आप स्टे लगा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, आपको एसडीएम के पास है ना, एसडीएम के पास जाकर एक आवेदन दे देना है। आवेदन ये देना है कि ये मेरे हिस्से की जमीन है, ये सारा कुछ है, लेकिन इस पर जो है कब्जा किया गया है। अब ठीक है, इस पर क्या होगा कि रोक लगा दिया जाएगा फिलहाल। अब रोक तो लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पर अब देखें परिवार का विवाद है, तो पारिवारिक विवाद का जो समस्या है ना, कि मतलब कोई कब्जा करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो आप अभी क्या होगा कि पूरा जांच पड़ताल इसी को लेकर किया जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं काका का आरोप है कि आपने कहीं और जगह जमीन ले लिया, आपने कहीं और जगह जो है मेरा हक ले लिया है, वो हमको वापस नहीं मिला है, तमाम आरोप के लिए आप चाहें तो कोर्ट से पार्टीशन है ना प्लस टाइटल का दावा जो है यानी सिविल कोर्ट से जो है लगा सकते हैं। इससे होगा कि जो भी हिस्सेदार हैं सभी को समान अधिकार हो जाएगा, सभी का प्रॉपर्टी जो है वो समान हो जाएगा और किसी का भी कोई हक जो है वो मार नहीं पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जो है लिख सकते हैं, मेरा प्रयास रहेगा इसी प्रकार से हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।